इतना तो गर्व है कि हम अंदर हैं, हिंदू हैं, पर हम कट्टर हिंदू हैं। इस चीज़ का गर्व है, कट्टर हिंदू हैं हम। अगर हम अपने देश को बचा रहे, अपने सनातन धर्म को बचा रहे, तो हम गुंडे हैं। हम इस देश को बचाने के लिए, हम अपने गुंडे बनने के लिए, इस भगवे के लिए गुंडा बनने के लिए तैयार हैं हम कट्टर हिंदू हैं और हम बोलते हैं हाँ, हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा। ताश के पत्तों में गुल्ला और देश में गद्दार मुल्ला अब चलने वाला नहीं है। अब योगी सरकार आने जय श्री राम का नारा लगाएंगे, अपने सनातन धर्म को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे, अपनी इज्जत को बचाएंगे। हम गुंडे नहीं, हम महागुंडे बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भगवान ही पहना जय श्री राम बोल रहा हूँ, उखाड़ ले जिसको जो उखाड़ना है। बोल रहा हूँ जय श्री राम, ना भगवान डाल रखा, ये इसने डाल रखा है, इसको बोलते भाई गुंडा। मैंने न डाल रखा। जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस को लेकर के जो दंगे दिखाई दिए हैं, 5-5 साल 10-10 साल के बच्चों के हाथ में बंगाल में पत्थर दिखाई दिए हैं और कह रहे हैं कि दंगा जो कर रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस के पेड़ वर्कर हैं। लेकिन जनता क्या कहती है कि बंगाल में हुए दंगे और बिहार में हुए दंगों का जिम्मेदार आखिर कौन? राधे राधे नीरज भाई। हाँ जी, बिहार में जो दंगा हुआ, बंगाल में जो दंगा हुआ, कौन है ये मस्जिद में पढ़ने वाले हैं। ये मस्जिद में, हाँ, ये मस्जिद में पढ़ने वाले हैं। ये वहीं बताया जाता है कि जाओ इस प्रोग्राम को सेट करो, ऐसा करो। ये वहीं बताया जो योगी जी ने करा ना यूपी में, यू बहुत बढ़िया करा। हर जिले में ये होना चाहिए। ये दंगाई जो है ना, ये मस्जिदों से पड़े हुए हैं। ये जो मस्जिदों में बताया, और जिसने वो कहा ना कि भगवा, अगर हम अपने देश को बचा रहे, अपने सनातन धर्म को बचा रहे, तो हम गुंडे हैं। हम इस देश को बचाने के लिए, हम अपने गुंडे बनने के लिए, इस भगवे के लिए गुंडा बनने के लिए तैयार हैं हम। हाँ, उसे जवाब देने के लिए अभी हर तरीके से तैयार है। अगर यही बात आ गई, अगर इसकी बात आ गई गमछे की, न कहा ना गमछे वाले गुंडे, तो हम अपने देश को, अपनी इज्जत को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए गुंडे बनने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदार कौन है जो बंगाल में दंगा? मुसलमान हैं। अच्छा। मस्जिद वाले हैं। कौन है? कहाँ से आए वे? मनते यही सांझ को पढ़ा दी पट्टी तड़की को काम करना। क्यों भाई रोड पे नमाज पढ़े? कितने हिंदू ने वो मारी पत्थर, कितने हिंदू ने मारा? रोड पर नमाज पढ़े, पत्थर मारे हमने। दीदी ने तो कह दिया था ना, मुस्लिम इलाकों में मत जाइएगा, संवेदनशील इलाके हैं, दंगे हो जाएंगे। आप फिर भी उन्हीं इलाकों में घुस जाते। क्यों? उसके प्रशासन क्या कर रहा था? दंगा हो जाए, क्यों हो जाएंगे दंगे? हैं? कल को तो महासी का मस्जिद के सामने जी पढ़ेंगे, मस्जिद में हम जाके डले फेंक देंगे, ईंट फेंक देंगे। हाँ, डले फेंक देंगे। क्या करेंगे फिर? जीवे उल्टे आओगे तो हम भी तो बोल सकें, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें हम भी। पर हमें, हमारे माँ बापू ने ये नहीं सिखाया। हाँ, आराम से रहने के लिए सिखाया हमारे बाप ने, आराम से रहना अब सिखा दिया जाएगा। उल्टा लटका के इनके पजामे पे इनकी लोल्लो पिट्टी जाएगी। ध्यान रखना। और मैं तो कह रहा हूँ, योगी जी ने एक तो कानून यूँ बना दिया, एक यूँ भी बना दो, जैसे आदमी पैदा हुआ ऐसा ही रहेगा बस। मतलब मोटा भाई ने जो कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका के सीधा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उल्टा लटका के, पजामा उतार के, आगे पीछे की पिटाई करके, और आगे के लिए कानून बना दिया जाए कि जैसा आया था ऐसा ही रहेगा। पजामा भी उतार दिया? हाँ, उतार के ये करना पड़ेगा उल्टा काम। और क्या उसकी अतिक अहमद का पजामा उतार के। मैं योगी जी से एक बात से और नाराज हूँ, घना नाराज हूँ। मैंने 5 किलो लड्डू घरों ले आके रखे थे। जिस दिन अतिक अहमद वहाँ से लाया, मेरे लड्डू नुक्के नहीं रह गए। हाँ, उसके मरने की खुशी मनामा मैं जाके घरों अपने। हाँ, वो सारा वो खुशी मनाने की पहले से तैयारी? नहीं, वो कह रहे हैं ना, अगर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अभी तो शुरुआत है, अभी उम्र कैद होगी ना, अभी कुछ टाइम में फांसी की सजा हो जाएगी, सह तब्दील। बिल्कुल। दीदी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह तो दिया था मत जाइए, आप क्यों जाते हैं वहाँ पे बार बार? क्यों ना जाए भाई? ये पाकिस्तान है ना, क्यों ना जाए? हमारा देश है, सेकुलर देश है, हम कहीं भी जा आ सकें। इसका मतलब जहाँ मुसलमान कंट्री है वहाँ जा ही नहीं सकते? क्यों भाई? यहाँ तो सब कितने हिंदू हैं, सब हिंदू है, मुसलमान है, सब एक साथ रह रहे। क्यों ना जाए भाई? क्यों ना जाए? आप ये बताओ ममता। दंगे पड़ सकते हैं इसलिए। तो इसकी सुरक्षा किसकी है फिर? नहीं, संवेदनशील तो हमारे भी इलाके हैं, हम भी एक जगह हिंदू हैं। माची का 4 फेरी वाले आवे, रेडी वाले आवे हैं, और वो मुसलमान 10 आ रहे। हम तो नहीं अपने घरों में तो उनके ऊपर फेंकते। जब हम रोड पे ये नमाज पढ़े हैं माची का, वहाँ से हिंदू नहीं जाते, हिंदू ये नहीं जाते वहाँ। बताओ, जान है ये भी, हम तो नहीं फेंकते। ये सर्प इनका जो मौलवी है ना, ये जो मस्जिदों में बैठे हैं ना, ये बैठे जो ये पढ़े पढ़ा के भेजे है ना, जो मौलवियों से इतनी नफरत क्यों? यही तो है, यही तो सारे काम बीज बो रहे हैं।
हाँ ये और ये जो मोदी योगी जी ने करा ना मदरसों का यू है ये जो ऐसे मौलवी जिम्मेदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो भगवा गमछा पहन के जय श्री राम जो चिल्लाते हैं ना, ये भाजपा और आरएस के पेड़ गुंडे हैं, वही ये लोग करवाते हैं। बिल्कुल हम गुंडे बनने के लिए तैयार है। अगर हम अपने जय श्री राम का नारा लगाएंगे, अपने सनातन धर्म को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे, अपनी इज्जत को बचाएंगे, हम गुंडे नहीं, हम महागुंडे बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भगवान ही पहना, जय श्री राम बोल रहा हूँ, उखाड़ ले जिसको जो उखाड़ना है, बोल रहा हूँ जय श्री राम। ना भगवा डाल रखा है, ये इसने डाल रखा है, इसको बोलते भाई गुंडा, मैंने न डाल रखा। जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो दंगे और इनका जिम्मेदार कौन है? अम्मी पे तो पत्थरबाजी हुई है। तो भैया कभी ताजिया पे पत्थरबाजी हुई? नहीं हुई ना। है ममता बनर्जी जी ने पहले क्या बोला, मुहर्रम और दशहरा एक दिन है। आज से 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे यहाँ दिक्कत है। आज क्या बोल रही है कि इलाकों में शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से ना निकालो। तो ममता जी को ये बोलना चाहेंगे कि हिंदू बहुल इलाके में वोट मांगने ना हो, क्योंकि वहाँ फिर सीन हो जाएगा अलग वाला। ताश के पत्तों में गुल्ला और देश में गद्दार मुल्ला अब चलने वाला नहीं है। अब योगी सरकार आए, वक्त भी कौन देशभक्त है, देशभक्त बनकर रहोगे तो देशभक्ति मिलेगी, गद्दार बनकर रहोगे तो गद्दारी मिलेगी। ठीक है ना। कामची बरीक वाली पहले देखे ना बप्पू, कामची ला रहा था बरीक, उससे पिट्टी जाएगी। हाँ गद्दारी करोगे तो वही बता दी, पत्तों में मुल्ला और गद्दार मुल्ला नहीं चलेगा। नफरत मुस्लिमों से क्यों? नफरत कहाँ है? नफरत होती तो मुसलमान होते नहीं हिंदुस्तान में 47 के बाद। अच्छा, नफरत है ही नहीं, हमें तो प्यार है। प्यार है, बिल्कुल प्यार है। प्यार है तो फिर शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी कैसे हो? अच्छा तो शोभा यात्रा अगर दुश्मनी नहीं है, मुसलमान चाहता नहीं है, तो काय को शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करते हैं? क्यों नहीं निकलने देते शोभा यात्रा? हिंदुओं क्या पूज नहीं सकते माताओं को? है शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? लेकिन ममता जी को शर्म आनी चाहिए। ममता जी बहुत गलत कर रही हैं और ममता जी को ममता को ना सबक सिखाएंगे और इसी जन्म में सिखाएंगे। 24 में तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कौन बन जाएगा? ममता जी। अरे वो फिर है ना सपने में भी नहीं आएंगी भाई साहब। सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री एक हैं, वो ही रहेंगे, और वो है श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी। हाँ जी। अरे मोदी जी तो दंगे करवाते हैं, उनके बयानों से दंगे हो जाते हैं, अमित शाह के बयानों से दंगे हो मोदी जी ने कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं जिससे दंगा हो। लेकिन मायावती जी के यहाँ से तो जरूर एक ना एक कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल होती है जो हमारे देश को, हमारी है ना हिंदू धर्म को पीड़ा पहुँचाती है। वो हमें बहुत दुख होता है। और ममता जी, ममता जो है ना, ममता खाली ममता। हाँ मैं जी इसलिए बोलता हूँ मुख्यमंत्री उनके आगे जी लगाते हैं। क्यों जी? प्रदेश का मतलब नहीं, काय की प्रदेश की मुख्यमंत्री है? जीवी नहीं है वो, ममता है, खाली ममता। खाली ममता की मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद है, उसकी तो गरिमा है। नहीं, गरिमा उसने करी हिंदुओं की। जो हिंदुओं का हमारा 10,000 साल का इतिहास है, जब वो उसकी इज्जत नहीं कर रही तो उसको काय का जी लगाऊंगा मैं? ममता कह रहे वो कह रहे हैं कि जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं रामनवमी पे, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और मूल्यों पे जो नारे लगा रहे हैं, जो भी नारे लगा रहे हैं, धर्म विशेष को टारगेट करके वो नारे लगा रहे हैं, ये सब भाजपा आरएसएस के पेड़ गुंडे हो सकते हैं, न कि हिंदू। शर्म नहीं आती ना इन्हें? ये है नहीं, ये इनमें बिल्कुल भी, ये है ना राजनीति में इतनी गंदी हो गई है, ये बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसे ये नहीं दिखता कि आरएसएस के बंदे ही श्री राम के नारे लगाएंगे, सारे हिंदू नहीं लगाएंगे श्री राम के नारे। लेकिन इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बहुत गलत राजनीति हो रही है हमारे देश में जो ममता कर रही है, और ममता को सबक सिखाएंगे। और ममता जी मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे को यहाँ पे हिंदू में जो जन्म लिया है ना, मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत सभ्य भाषा सिखाई है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उनने कहा है किसी भी बड़े को गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन है ना ये जो काम हो रहा है ना, उसके लिए ममता जी भी हट जाएगा और मैं ममता बोलूँगा। बिल्कुल बोलोगे। हाँ। नोट करने को मिलती है, जब मुस्लिम कहे गर्व से कहूँ मैं मुस्लिम हूँ तो गर्व करते हैं। अगर यही बात अगर कोई हिंदू कह देता कि गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, तो उनको भगवा गुंडे का तमका दे दिया जाता है। ऐसा क्यों? वो जी वो तो अपनी अपनी सोच है जी। लेकिन हम तो हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं और हम बोलते हैं हाँ हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा।
हाँ जी। ऐसी बात मत कहिए, नहीं तो कह देंगे कि भाजपा के गुंडे। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर वो भाई चाहते हैं कि हम भाजपा के गुंडे हैं तो हम भाजपा के गुंडे सही, लेकिन हिंदुस्तान हमारा है और जय श्री राम हमेशा चलता रहेगा और शोभा यात्रा भी निकलेंगी। ये भाई ने बोला मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हम खाली हिंदू हैं। हिंदू होना सौभाग्य की बात है और कट्टर हिंदू होना बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़े भागी होंगे जो कट्टर हिंदू हो। मैं खाली हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू नहीं बन पाया अभी, क्योंकि वो तो जब श्री हरि विष्णु जी भगवान श्री राम जी वो आशीर्वाद देते हैं तब कट्टर हिंदू बनता है, इनको मिला होगा। मगर मैं खाली हिंदू हूँ, मगर फिर भी एक अकेला सब पे भारी हूँ। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कट्टर हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। हिंदू बनना सौभाग्य की बात है। हिंदू बनता नहीं है, हिंदू पैदा होता है। आप एक क्रिश्चियन बनने के लिए बैप्टिज्म की ज़रूरत होती है, इस्लाम में जाने के लिए कलमा पढ़ने की ज़रूरत होती है, और सिखिज़म में, बुद्धिज़्म में हर एक चीज़ का अलग अलग है। हिंदू में आप बता दो क्या ज़रूरत है, बताओ हिंदू बनने के लिए क्या ज़रूरत होती है, पूछो किसी से भी पूछो। सबसे पुराना धर्म तो इस्लाम है कह रहे हैं। हाँ, इस्लाम पुराना था ना, ज़मीन में पड़ा था, खोद के निकाला हमने। अच्छा, खोद के निकाला इस्लाम? और क्या, कहाँ से खोद रहा है? वही तेल के कुएं में से निकले थे। हाँ, भारत का ही देन है इस्लाम, नहीं कि तेल के कुएं से नहीं आया। नहीं, तेल के कुएं से आया है, आपको पता नहीं है। कैसी कैसी बात कर रहे हैं, इस्लाम तेल के कुएं से निकल गया है। और क्या? वो बिल्कुल आया होगा, सही बात है, आया ही है। हिंदू ही होते हैं सब, इस्लाम तो बना दिया गया है। भैया, भाई साहब अभी कह रहे थे कि इस्लाम जो है ना वो तेल के कुएं से आया है, और मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि भारत की ही देन है। इस्लाम का तेल लेने इस्लाम जाता है, हमें इस्लाम से मतलब नहीं है, हमें अपने हिंदू धर्म से मतलब है, ठीक है ना, हमें अपने सनातन धर्म से मतलब है। हाँ, हमें इस्लाम पिस्लाम ना देखना, और हम तो हिंदुस्तान में इस्लाम का नाम ही ख़त्म हो जाए। ये जो अकबर रोड और फलाना रोड ये है ना, ये सब ख़त्म ही हो जाए। हम तो जहाँ भी जा, भगत सिंह रोड, राम रोड, लक्ष्मण रोड, ये रोड हम सुनने चाहें। कई बार मैं दिल्ली में जाऊँ, ये है खातून रोड। ऐसी बात मत कीजिए, रोड बदलने का नाम का खपतवा जारी होता है, डर नहीं लग रही होगी जी, लिस्ट बन ली और भी बदले जाएंगे। आप मत बोलिए। हर क्यों मुझे बोलने में क्या दे, मैं अपने फतवा जारी हूँ, हो जाएगा। हैं? अरे होने दो। मेरे इस पर दे रहा फतवा, मैं ना मानता है फतवे कैसे मानने हैं, जेल में तो डाल देंगे, फतवा? जेल में डाल देंगे 1 साल में 2 साल में जी बाजम्मा छुट सर तन से तेरे से बोल लूँगा, सर तन से जुदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तुझे क्या कहूँ, हम जय श्री राम करके मैं वही तो तुझे एक बात बताना चाह रहा हूँ पत्रकार भाई, हम दंगा नहीं चाहते, लेकिन ये इनकी कुरान में भी लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म जब सनातन धर्म अपनी पर अड़ जाना है तो इस्लाम खतरे में आ जा, और अब इस्लाम खतरे में है, वो एक गद्दार खतरे में है, ठीक है ना। सनातन धर्म अपने, इस्लाम कहाँ खतरे में, आप ये बताइए। इस्लाम में जाजिया वगैरह निकाला जाता कुछ नहीं होता, रोडों पे नमाज पढ़ी जाती है तो कुछ नहीं होता, इस्लाम सुरक्षित है, हिंदू है खतरे में, आप ये मान लीजिए ना। अब मैं बताऊँ, अभी तक थे जो ये कांग्रेस पार्टी है ना, या मुसलमान पार्टी, ठीक है जी, यू केजरीवाल यू गमछे यू बैठा, या मुसलमान पार्टी, ठीक है जी, वक्फ बोर्ड बनाया, सारी ज़मीन लूट लो। हिंदू वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? जब कांग्रेस ने यूँ पारित करा था कि जहाँ वक्फ बोर्ड ने अंगली धर दी वहीं उसकी ज़मीन होगी, उसी टाइम हम जी मान देते कांग्रेस को, हाँ यहाँ भी हिंदू के पक्ष में, जब हिंदू वक्फ बोर्ड को बराबर का हिस्सा देती है। मुसलमान को क्यों ऐसा दिया कि जहाँ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड ने कह दिया उसी की ज़मीन हो जाएगी? ऐसे तो इस पूरे देश पर कब्जा कर लेते, पूरे सब ले लेते, हम कहाँ जाते हैं। अब पत्थरबाजी आकर रुकेगी कैसे? रुकेगी, लठ मार कर रुकेगी तो सारी चीज़ समय लगेगा, थोड़ा घर की सफाई करने में समय लगेगा ना, ये जो कचरा है ना थोड़ा सा समय लगेगा। अभी 25 बाद में योग मोदी जी आएंगे, जिस दिन ही योगी जी सही बैठ जाएंगे, शुरुआत तो हो रही, जिस दिन सही तरीके से बैठ जाएंगे उसी दिन सारे कचरे खत्म होते चले जाएंगे। बिल्कुल झुक कर जैसे हम मोबाइल को रिसेट मार देना, देश पूरा हिंदुस्तान रिसेट लग जाएगा, गद्दारों से सब रिसेट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, सिर्फ राम राज्य आओगा, राम राज्य घर घर। मेरी बात सुनो भाई, अभी तो चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला आ गया ना सारे उठ के भाग लेंगे। अभी चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला आ गया गर्व है, हम हिंदू हैं, इतना तो गर्व है कि हम हिंदू हैं, पर हम कट्टर हिंदू हैं, इस चीज़ का गर्व है, कट्टर हिंदू हैं हम। भगवा गुंडे हैं हम हिंसा नहीं चाहते, हम पाड़ना भी जाना है, हम मिटाना भी जाना है। जिस दिन हमें योगी जी कह देंगे ना जहाँ ये पत्थरबाज लिगड़े ना, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के